गाइस, गॉड में तो हम सब बिलीव करते हैं और हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर्स या फिर ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम सब अपनी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में ज़रूर करते हैं। डजेंट मैटर कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हो, कहाँ पे काम करते हो, कहाँ पे रहते हो, आप भी इन स्ट्रक्चर्स को, इन सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में किसी ना किसी सिचुएशन में ज़रूर यूज़ करते होंगे। अपनी लोकल लैंग्वेज में तो ठीक है, हम इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, यूज़ कर लेते हैं, इजीली अपनी कॉन्वर्सेशन को इंप्रेसिव बना लेते हैं, बट इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, वही हम आज की वीडियो में सीखेंगे, ताकि आज के बाद आप इन स्ट्रक्चर्स को, आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में भी अच्छे तरीके से बोल पाओ और अपनी कॉन्वर्सेशन को इंप्रेसिव बना पाओ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हो और कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए न्यू है। सो गाइस, अगर बात करें हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज भगवान के लिए। भगवान के लिए, तो आप भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे जहां पे बोलते हो भगवान के लिए ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे बॉदर मत करो, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो, भगवान के लिए वहां चले जाओ। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप यूज करते होंगे जहां पे आप बोलते हो वर्ड भगवान के लिए। इंग्लिश में हम इसके लिए यूज करते हैं फॉर गॉड सेक। फॉर गॉड सेक, सेक जो वर्ड है उसका मतलब होता है खातिर, लिए, मेरी खातिर, उसकी खातिर, भगवान की खातिर, फॉर गॉड सेक। भगवान के लिए मतलब भगवान की खातिर। तो जहां भी आपको बोलना है भगवान के लिए, तो आप क्या बोलोगे? फॉर गॉड सेक। फॉर गॉड सेक। सेंटेंसेस बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप यूज करोगे स्ट्रक्चर फॉर गॉड सेक, उसके बाद आप सिंपली यूज कर लोगे कॉमा, देन आप यूज कर लोगे सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे भगवान के लिए मुझे बॉदर मत करो, परेशान मत करो, तो आप क्या बोलोगे? फॉर गॉड सेक डोंट बॉदर मी। फॉर गॉड सेक डोंट बॉदर मी। भगवान के लिए मेरी मदद कर दो या मेरी मदद करो। फॉर गॉड सेक हेल्प मी। फॉर गॉड सेक हेल्प मी। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है गाइस, दैट इज अगर भगवान ने चाहा तो, ईश्वर ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो, ऊपर वाले ने चाहा तो। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में अपने हिसाब से इन स्ट्रक्चर्स को यूज करते हो, इन वर्ड्स को बोलते हो, चाहे आप हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में कैसे भी बोलते हो। इंग्लिश में हम बोलेंगे गॉड विलिंग, गॉड विलिंग या फिर इफ गॉड विल्स। गॉड विलिंग या फिर इफ गॉड विल्स, दोनों का मतलब सिमिलर है, सेम है। दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। जब भी आपको बोलना है भगवान ने चाहा तो, ईश्वर ने चाहा तो, ऊपर वाले ने चाहा तो आप बोलोगे इफ गॉड विल्स या फिर गॉड विलिंग। सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है गाइस। सबसे पहले आप यूज करोगे स्ट्रक्चर इफ गॉड विल्स या फिर गॉड विलिंग, उसके बाद कॉमा, देन सेंटेंस। दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप पहले यूज कर लोगे, गॉड विलिंग कॉमा सेंटेंस, इफ गॉड विल्स कॉमा सेंटेंस। दोनों का मतलब सिमिलर है, दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज करके अपनी कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इफ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी फाइन, या फिर गॉड विलिंग एवरीथिंग विल बी फाइन। भगवान ने चाहा तो मैं नेक्स्ट मंथ कार खरीद ही लूंगा, जरूर खरीद लूंगा। इफ गॉड विल्स आई विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर, या फिर गॉड विलिंग आई विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर। भगवान ने चाहा तो मैं इंग्लिश सीख ही जाऊंगी। इफ गॉड विल्स आई लर्न इंग्लिश फॉर श्योर। इफ गॉड विल्स आई विल लर्न इंग्लिश फॉर श्योर, या फिर गॉड विलिंग आई विल लर्न इंग्लिश फॉर श्योर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है गाइस भगवान ना करे। भगवान ना करे, जैसे भगवान ना करे कुछ गलत हो, भगवान ना करे तुम फेल हो जाओ, भगवान ना करे तुम समय पर नहीं पहुंचे तो हम क्या करेंगे। तो वहां पे हम इंग्लिश में यूज करते हैं गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है अलाउ ना करना, मीन्स रिस्ट्रिक्शन लगा देना, लिमिटेशन लगा देना, रोक देना किसी चीज को। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि भगवान ऐसा ना होने दे, इस चीज को रोक ले, रिस्ट्रिक्ट कर दे कि कुछ ऐसा हैपन हो। तो वहां पे हम यूज करते हैं गॉड फॉरबिड। सेंटेंसेस बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यूज करोगे स्ट्रक्चर गॉड फॉरबिड, उसके बाद आप यूज कर सकते हो कॉमा, या फिर आप यूज कर सकते हो दैट, देन आप यूज करोगे सेंटेंस व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक इन योर कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले स्ट्रक्चर गॉड फॉरबिड, कॉमा या फिर दैट, देन योर सेंटेंस।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे कि तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े, तो हम क्या बोलेंगे? गॉड फॉरबिड यू हैव टू फेस एनी ट्रबल। गॉड फॉरबिड यू हैव टू फेस एनी ट्रबल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, भगवान ना करे अगर तुम्हें ये जॉब नहीं मिली तो तुम क्या करोगे? तो हम कैसे बोलेंगे इन इंग्लिश? गॉड फॉरबिड इफ यू डोंट गेट दिस जॉब। गॉड फॉरबिड इफ यू डोंट गेट दिस जॉब हाउ विल यू मैनेज? या फिर व्हाट विल यू डू? तो तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? गॉड फॉरबिड इफ यू डोंट गेट दिस जॉब व्हाट विल यू डू? भगवान ना करे कि अगर तुम लेट हो जाओ तो मैं कैसे हैंडल करूंगी? God forbid if you get late. God forbid if you get late, how will I handle? God forbid if you get late, how will I handle? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम करेंगे गाइस, जहां पे आप बोलते हो भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से। जैसे भगवान की कृपा से सब ठीक है, भगवान की कृपा से मुझे जॉब मिल गई, भगवान की कृपा से मैं सक्सेसफुल हो गया, भगवान की कृपा से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो आप ये वर्ड बहुत यूज करते होंगे, ईश्वर की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से। इंग्लिश में हम इसके लिए यूज करते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या फिर बाय गॉड्स ग्रेस, दोनों का मतलब सिमिलर है, दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या फिर बाय गॉड्स ग्रेस। अगेन आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके बाद कॉमा, देन अपना सेंटेंस। आप चाहो तो दूसरा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हो बाय गॉड्स ग्रेस, उसके बाद कॉमा, देन सेंटेंस। अगर आप इन्हीं स्ट्रक्चर को सेंटेंस के एंड में यूज कर रहे हो तो कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनिंग में यूज कर रहे हो तो आप वहां पे कॉमा पुट कर सकते हो, जस्ट फॉर टेकिंग अ पॉज कि ये स्ट्रक्चर अलग है, इसका मतलब ये मीन्स काइंड ऑफ ये एक स्लैंग है, या आप बोल सकते हो काइंड ऑफ दिस इज एक्सप्रेशन, तो वहां पे आप यूज करोगे। लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग विल बी फाइन। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग विल बी फाइन या फिर बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग विल बी फाइन। भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव गॉट अ जॉब। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव गॉट अ जॉब या फिर बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट अ जॉब। ऊपर वाले की कृपा से वो ठीक है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज फाइन। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज फाइन या फिर बाय गॉड्स ग्रेस ही इज फाइन। नेक्स्ट है गाइस, भगवान की दया से या भगवान की दया पर। दोनों में से किसी भी तरीके में हम बोलते हैं, जैसे भगवान की दया से मुझे जॉब मिल गई, अगेन वही कृपा से, दया से, या फिर मैं भगवान की दया पर जिंदा हूँ। हाउएवर दीज टू स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और दया पर, बट इफ यू आर यूजिंग इन योर लोकल लैंग्वेज इन अ डिफरेंट वे, सो यू कैन मोल्ड योर सेंटेंस, यू कैन यूज दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स in your day-to-day conversation speaking. तो it's my duty to cover all the structures in this video, that's why I'm covering. आप अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रक्चर दोनों के लिए यूज कर सकते हो। जैसे जब भी आपको बोलना हो भगवान की दया से या भगवान की दया पर, तो आप क्या बोलोगे? एट द मर्सी ऑफ गॉड। एट द मर्सी ऑफ गॉड। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम सब भगवान की दया पर जिंदा हैं। We all are alive at the mercy of God. We all are alive at the mercy of God. भगवान की दया से मुझे जॉब मिल गई। I've got a job at the mercy of God. I've got a job at the mercy of God. भगवान की दया पर मैं नौकरी पाना चाहता हूँ या फिर सक्सेस पाना चाहता हूँ। I want to get success at the mercy of God. I want to get success at the mercy of God. या फिर I want to get this job at the mercy of God. I want to get this job at the mercy of God. तो आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। जब भी आपको बोलना हो भगवान की दया पर, तो आप बोलोगे एट द मर्सी ऑफ गॉड। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर है गाइस, जिसमें आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो कि भगवान ऐसा बिजनेस सबको दे, भगवान ऐसा भाई सबको दे, ऐसे पेरेंट्स सबको दे, ऐसी सिस्टर सबको दे। तो वहां पे भी हम गॉड जो वर्ड है उसका यूज करते हैं और हम प्रे करते हैं कि ऐसा सबके साथ हो, भगवान ऐसा कोई पर्सन या कोई चीज सबको दे। तो उसके लिए हम इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले यूज करोगे मे गॉड ब्लेस। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। तो सबसे पहले एक फिक्स स्ट्रक्चर आएगा, मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद
मे गॉड ब्लेस एवरीवन विदा, विदा के बाद आप बोलोगे जिससे भी आप बोल रहे हो कि ऐसी मतलब ऐसा पर्सन ऐसी चीज भगवान सबको दे, जैसे मे गॉड ब्लेस विद अ ब्रदर, विद अ सिस्टर, विद अ फ्रेंड, विद अ हस्बैंड, वॉट एवर इट इज। तो आप वो वर्ड यूज करोगे जो आप चाहते हो कि सबको मिले। उसके बाद आप यूज करोगे लाइक वर्ड यूज करोगे, आपके जैसा मीन्स किसी पर्सन के जैसा, लाइक यू, लाइक हिम, लाइक दिस हाउस, लाइक दिस बिजनेस। वो कोई लिविंग या नॉन लिविंग चीज हो सकती है, जो भी आप चाहते हो कि सबको मिले। आई थिंक आप सेंटेंसेस से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। जैसे अगर आपको बोलना हो कि भगवान ऐसा दोस्त सबको दे, तो आप क्या बोलोगे? मे गॉड ब्लेस एवरीवन, मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ फ्रेंड लाइक यू, मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ फ्रेंड लाइक यू। भगवान ऐसा भाई सबको दे। मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ ब्रदर लाइक यू, मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ ब्रदर लाइक यू। या फिर भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे, मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ नेबर लाइक यू, मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ नेबर लाइक यू। तो गाइस इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे ऐसी बहन सबको दे, मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ सिस्टर लाइक यू, मे गॉड ब्लेस एवरीवन विद अ हस्बैंड लाइक यू, विद अ वाइफ लाइक यू, विद पेरेंट्स लाइक यू आर। सो वट एवर इट इज, आप उसको चेंज कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को बना सकते हो बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। So guys, these were the structures we learned in this videos. These all structures are related to God and we all people use in our day-to-day conversation. We cannot survive without using these sentences because we all people believe, as I discussed in the beginning, definitely you people also use these structures. So these sentences are for your practice. You just need to translate them and give in the comment section, and surely tell me in the comment section which structure is common for you, means you use in your day-to-day conversation already, and which structure is new for you, you learn from today's video. So guys, it's all about today. If you like this video, please like and subscribe my channel for more content. I'll meet you in the new video with new structures. Till that time, all the best, good luck, keep watching.